गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे कि विजुअल इम्प्रूवमेंट क्या होता है। दृष्टिबाधिता के विषय में हमने बात करी कि क्या होता है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता से ग्रसित बच्चों की पहचान कैसे करी जाती है, उनके कारण के बारे में बात करी थी, क्या उनको समस्या है उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम दृष्टिबाधित बालकों की विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब एक सिंपल सा वर्गीकृत करके मैंने बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं: भाषा का विकास, मानसिक योग्यता, सामाजिक और कार्य समायोजन और बौद्धिक क्षमता। ठीक है, यहाँ पर विस्तार पूर्वक से इसके नोट्स हैं। ठीक है, तो भाषा के विकास की बात हम करते हैं कि दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उसमें भाषा के विकास में कोई समस्या आती है या नहीं आती है। जैसे अगर कोई दृष्टिबाधित है तो इस बाधिता की वजह से उसकी शारीरिक हाव भाव में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, वो समान व्यक्तियों की तरह ही हष्टपुष्ट होता है। लेकिन अगर वो श्रवण बाधित होते हैं तो उनको सुनने में, बोलने में, भाषा सीखने में परेशानी होती है। लेकिन दृष्टिबाधिता में ऐसी समस्या नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। अगर उन्हें दृष्टि संबंधी समस्या है तो उसे उनकी भाषा के विकास में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वे भाषा को ठीक से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सामान्य लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, गृह वार्तालाप कर सकते हैं, उनके विचारों को समझ सकते हैं, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो सामान्य लोगों के साथ सहजतापूर्वक वार्तालाप कर सकते हैं और करते हैं। वे देख नहीं सकते, इसीलिए उनकी सुनने की क्षमता तीव्र होती है। ठीक है, जैसे दृष्टिबाधित जो बालक हैं वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके स्पर्श करने की क्षमता, सुनने की क्षमता, जो और इंद्रियां हैं वो तीव्र होती हैं। उसके माध्यम से वो अपने सारे कार्य करने में सुचारू रूप से सक्षम होते हैं। अगला है मानसिक, ऊपर नीचे ही लिखा है मानसिक योग्यता की बात करते हैं। ठीक है, तो मानसिक योग्यता का मतलब होता है कि वो लिखा है आपके सामने, देखिए, दृष्टिबाधित बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं यदि उन्हें समुचित अवसर मिले और उनकी बुद्धि क्षमता अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, और उनमें सीखने का तथा प्रत्यक्षी ढंग से भिन्न होते हैं। दृष्टिबाधित बालक दूरी का बोधगम्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह दूरी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, स्पर्श के माध्यम से बात करते हैं। तो मतलब यह है, कहने का मतलब है कि उनकी मानसिक योग्यता, जो IQ लेवल होता है उनका, वो सामान्य बालक की तरह ही होता है। कुछ ज़्यादा विशिष्ट बालक होते हैं जिन्हें गंभीर रूप से दृष्टिबाधिता होती है, तो उनको थोड़ा बहुत उनके मानसिक योग्यता पर असर पड़ता है, अन्यथा वो सामान्य औसत पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता होती हैं। इस प्रकार से वे अपने कार्य को आराम से पढ़ लेते हैं। कोई भी अधिगम अध्ययन कार्य है, शिक्षण अधिगम कार्य हैं, और अपने जीविका से संबंधित कुछ भी कौशल सीखने का प्रयास करना है तो उनका मानसिक योग्यता जो है सामान्य होता है। ठीक है, तो उनको कोई भी समस्या नहीं आती है। अगला हम बात करते हैं कि सामाजिक कार्य समायोजन की बात की जाती है। ठीक है, तो सामाजिक कार्य समायोजन की बात करें तो अगर किसी बालक को दृष्टिबाधिता से ग्रसित है, अगर कोई बालक दृष्टिबाधिता से ग्रसित है तो उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये देखा जाता है कि समाज उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज कैसे उनके साथ समायोजन कर रहा है, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, पदोन्नति कर रहा है। ठीक है, तो इस समाज की विशेष भूमिका होती है कि वो उन बालकों के कार्य में पूर्णतया समायोजन प्रदान करें, उनको उनके जीविका के निर्माण के लिए नए नए कौशलों का विकास किया जाए, उनको मतलब विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ठीक है, उनकी एक कमी की वजह से उनको नकारा ना जाए। ठीक है, समाज का, परिवार का, समुदाय का, सभी लोगों का उनको परस्पर सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, एक और होता है बौद्धिक क्षमता। ठीक है, जैसे मानसिक योग्यता की बात करिए वैसे ही बौद्धिक क्षमता एक पॉइंट है। उसमें बौद्धिक क्षमता कम विकसित होती है, लेकिन दृष्टिबाधिता के कारण पढ़ने से उन्हें समस्या होती है।
ठीक है। जो दृष्टिबाधित बालक हैं वो किताब नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं या कोई व्यक्ति या अध्यापक द्वारा उनको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो अपने श्रवण शक्ति के द्वारा सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते कि ब्लैक बोर्ड में क्या कराया जा रहा है क्या नहीं कराया जा रहा है। पढ़ने की उनको समस्या होती है, इस कारण से सुनने पर वो विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, उनका पाठ्यक्रम अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। जैसे सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम जो है विस्तृत होता है, बड़ा विस्तृत होता है, ठीक है। विस्तार पूर्वक हर शिक्षक पढ़ाने के माध्यम से उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनको जो है ब्रेल लिपि विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो स्पर्श कर करके मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, तो स्पर्श करके ही वो हर चीज़ को जानने का प्रयास किया जाता है। उसी आधार पर उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करने का प्रयास शिक्षक द्वारा और शिक्षण विधियों के द्वारा करने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण क्या होता है। दृष्टिबाधित बालकों के वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, दूसरा होता है गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक, ठीक है। तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिनको पहले मतलब इससे पहले की क्लास में आपसे बताया गया था, ठीक है। वे बालक जो आंशिक रूप से मतलब बहुत उनकी जो लो विज़न कहा जाए उनको, ठीक है, जिन्हें कम दिखता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से उनको नहीं दिखता है, चेहरे के सामने मतलब हमेशा धुंधला धुंधला सा दिखता है। अगर वो चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, उसी पावर का जिसकी ज़रूरत होती है तो उनको थोड़ा बहुत दिखने लगता है, ठीक है। या कोई मतलब सर्जिकल आइज सर्जरी होती हैं बहुत सी, वो करा लिया, ठीक है। तो डॉक्टर के सजेशन से जैसा भी उनका उपचार होता है वो करने से मतलब उनकी समस्या जो आंशिक रूप से बाधित बालक है उनकी समस्या संभवतः थोड़ा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो पूर्णतया वो हल्का उनको थोड़ा सा दिखने में सहायता मिलती है। तो जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक कहते हैं जो बड़े अक्षरों मुद्रित वस्तुओं को उत्तल लेंस की सहायता से देख पाते हैं, ठीक है। इनकी दृष्टि जो क्षमता होती है वो 20 से 70 होती है, ठीक है। 20 से 70 उत्तम आँख वाले होते हैं जो 20 फुट की दृष्टि देख सकते हैं, मतलब 20 फुट की दूरी देख सकते हैं, 20 फुट की दूरी देख सकते हैं, ठीक है। 20 फुट में जितनी भी दूरी में 20 फुट में होगा उसको वो आसानता से देख सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है कि गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक, ठीक है, जिनको ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब देखने में समस्या होती है, दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये जो बालक हैं वो ब्रेल लिपि के द्वारा अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं, श्रवण यंत्रों का प्रयोग करते हैं, दृष्टि क्षमता इनकी 20 से कम होती है, इनकी दृष्टि क्षमता 20 से भी कम होती है। इन बालकों को पूर्णतः अपनी श्रवण इंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये जो बालक हैं जो गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक हैं इनको अपनी श्रवण क्षमता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये 20 से भी कम, इनको 20% से भी 20 से भी कम दिखाई देता है, पूर्णतः रूप से ब्लाइंडनेस होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये समस्या जो है जैसे माता की गर्भावस्था में कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाना माता का या कुछ हो जाना तो उससे बालक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। या बालक का एकाएक एक्सीडेंट हो जाना, सर में चोट लग जाना या कुछ हो जाना, इससे भी बालक अपनी आँखों को खो देता है, ठीक है। तो ये आँखों में चोट लग जाने से तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने दृष्टिबाधिता के चैप्टर को पूरा किया, ठीक है। दृष्टिबाधिता क्या होती है इसके बारे में बात की, उसके पहचान कैसे करें बालकों के लक्षण क्या होते हैं, बालकों को क्या क्या समस्याएं इस दौरान दिक्कत होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस सभी के बारे में बात हमने करी। अब अगली कक्षा में हम बात करेंगे हियरिंग इम्प्लीमेंट की, मतलब श्रवण बाधिता बालक जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनके विषय में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।